बातें तो दो ही हैं। पीटीआई कहती है कि जी 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, हम कहते हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई कहती है कि जी ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। उसकी जिस किस्म की गारंटी जो है वो पीटीआई चाहती है वो उसे दी जानी चाहिए। और जहाँ तक उनकी ज़िद है 14 मई की, तो 14 मई को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। 14 मई को तो आप अगर मंगल के दिन इलेक्शन कमीशन से कहें कि जी 14 मई को इलेक्शन करवाएं तो वो नहीं करवा सकेगा। उस दिन उनको पैसे भी दे दें, सिक्योरिटी भी दे दें, फिर भी नहीं करवा सकेंगे। चलें आप इसका हिसाब कर लें कि 14 जो है वो मई की बजाय जी जो है ये तहलील हो असम्बली, कौमी असम्बली जी 14 जुलाई को। जी तो आप मुझे बताएं कि फिर डेट जो है वो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो ये फिर 14 अक्टूबर नहीं बनती। राणा साहब ये बताएं कि क्या हमारी बात दुरुस्त है कि ये खुशाइन डेवलपमेंट्स हुई है। एक तरफ हम देख रहे थे सागदार साहब फरमा रहे थे कि जी ये बात बेहतरी की तरफ जाएगी और इंशाल्लाह मंगल तक नतीजा निकलेगा। दूसरी तरफ ये शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि जी मुस्बत माहौल में अच्छी गुफ्तगू हुई है। तो ये क्या एक पॉजिटिव इंडिकेशन है राणा साहब? जी बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इस मुल्क के जितने भी सियासी ज़ोमा या रहनुमा हैं वो डायलॉग के ऊपर यकीन रखते हैं मासवाए इमरान खान साहब के। और हमेशा इमरान खान साहब ने डायलॉग ना करने, अपने मुखालफीन को फिक्सअप करने, उनको गालियां देने, उनको गालियां दिलवाने, उनके साथ बैठने से पहले मर जाने की जो है वो बातें उन्होंने की हैं। तो क्योंकि उसके सामने किसी भी दूसरे रहनुमा की कोई हैसियत ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है, तो उन्होंने उन्हें झाड़ के भेज दिया कि जी कोई चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और वो मुज़ाकरात जो है उस वक्त भी फिर ख़त्म हो गए। अब ये दो दौर जो है वो बड़े पॉजिटिवली आगे बढ़े हैं। और तीसरा दौर मंगल को, जो कि उम्मीद है कि फ़ैसला कौन होगा, तो उसके ऊपर बैठ के ये ज़ोमा जो कायदीन हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, ये बात करेंगे। तो इसमें बातें तो दो ही हैं। पीटीआई कहती है कि जी 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, हम कहते हैं कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। पीटीआई कहती है कि जी ये अक्टूबर में भी नहीं करवाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। उसकी जिस किस्म की गारंटी जो है वो पीटीआई चाहती है वो उसे दी जानी चाहिए, उसे पूरी यकीन दहानी होनी चाहिए। और जहाँ तक उनकी ज़िद है 14 मई की, तो 14 मई को तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। 14 मई को तो आप अगर मंगल के दिन इलेक्शन कमीशन से कहें कि जी 14 मई को इलेक्शन करवाएं तो वो नहीं करवा सकेगा। उस दिन उनको पैसे भी दे दें, सिक्योरिटी भी दे दें, फिर भी नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए मामला बड़ा आसान और बड़ा वाज़ेह है। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोगों को जो है वो इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि उनके समझने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। आप राणा साहब इतने मोतबर हो के बस आप बहुत ही मनफी बातें फरमा रहे हैं। बहरहाल जो लीडर पीटीआई के आए वो इमरान खान साहब के कहे बगैर तो नहीं आ सकते, लेकिन उसको छोड़ें, अब तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के लीडर फारूक नाइक साहब ये फरमा रहे थे कि जून से तो पहले तहलील नहीं हो सकती क्योंकि बजट जून में आएगा। तो ये एक ऐसी फीलिंग हुई कि जैसे जुलाई में तहलील करके और फिर शायद अगर अक्टूबर नहीं सितंबर में इलेक्शन हो। तो इतनी तो लचक है हुकूमत में कि अगर जुलाई में मसन तहलील हो तो 3 महीने केयर टेकर और फिर इलेक्शन सितंबर में हो जाए, या आप कह रहे हैं आप लोगों की अटल पोजीशन है अक्टूबर ही? चलें आप इसका हिसाब कर लें कि 14 जो है वो मई की बजाय जी जो है ये तहलील हो असम्बली, कौमी असम्बली जी 14 जुलाई को। जी तो आप मुझे बताएं कि फिर डेट जो है वो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, तो ये फिर 14 अक्टूबर नहीं बनती। जी तो यही तो हम कह रहे हैं। ये तो ऐसे खाम ख्वाब इसमें जिद कर रहे हैं ये ठीक
कि वो जो है वो एक अपनी यानी शर्मिंदगी को, अपनी शिकस्त को, अपनी नाकामी को, अपने हमाकत को जो है वो रिड्रेस करने वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि जो इन्होंने इंतज़ामी तौर पे और सियासी तौर पे जो इन्होंने एक रवश अख्तियार की थी 25 मई से लेके आज तक, उसमें इनको बुरी तरह से नाकामी हुई है। अब कहाँ गई इनकी बढ़कें कि जी हम आ रहे हैं, हम आपको छुपने के लिए जगह नहीं देंगे, हम हमला कर देंगे, हम सील कर देंगे कैपिटल सिटी को, हम किसी को हिलने नहीं देंगे, इंसानों का समुंदर होगा, एहतजाज होगा। अब किधर है वो सारी चीज़ें? राणा साहब, इनको मुकम्मल अफाका फायदा आराम आ क्या, गया है। फायदा क्या तो अब तो दोहराने से? मुज़ाकरात के अलावा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं, मेरा मतलब दोहराने से क्या फायदा? बात अब आप लोग तो चाह रहे हैं ना कि बात मुस्बत नताइज निकले, आगे की तरफ बात बढ़े, तो फिर ये सब तो अब जानते हैं सब लोग ये बातें। मुझे ये बताइएगा, कुछ एक ये भी सुनने में आया था कि इनकी चीफ जस्टिस साहब की कोई पिंडी में मुलाकात हुई शायद आर्मी चीफ से मुबैना तौर पे, तो इसकी आपको कोई खबर है जी? ये खबर चली मुबैना तौर पे कोई मीटिंग हुई, इस पे आप कुछ फरमाएंगे जी? देखिए, दो अदारों के सरबराहों की मीटिंग होना कोई मायूब या कोई जो है वो कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है। बेशक होनी चाहिए, लेकिन इसकी कंफर्मेशन या इसकी नेगेशन जो है वो तो दोनों आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस साहब ही कर सकते हैं, मैं और आप तो नहीं कर सकते जी। लेकिन ये मुझे ज़रूर कंफर्म है कि एक ब्रीफिंग जो है वो हुई है, और उस ब्रीफिंग में मेरी इतला के मुताबिक आर्मी के इंतहाई सीनियर लोग जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। अब उनकी जो है वो मैं ये तो नहीं अपना कह सकता कि कौन कौन लोग थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद DGI तो थे वहाँ पे। तो एक ब्रीफिंग जो है वो चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उन सबको हुई है। तो उस मुलाकात का या उस मीटिंग का तो मेरे इल्म में है ये बात। जी, अच्छा।